नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आप 20 सालों में 4 करोड़ से अधिक का फंड तैयार कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में एसआईपी आपने सुना होगा। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने सिस्टमैटिक तरीके से कुछ रकम जमा करना या फिर फिक्स रकम जमा करना, इसे हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस बैंक में, आपने देखा होगा आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हर महीने आप कुछ पैसे डालते होंगे। ठीक उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है। तो आइए देखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से किस प्रकार से कितने का फंड हम लोग हर महीने जमा करें कि हमारा 4 करोड़ से अधिक का फंड तैयार हो जाए। तो इसी को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कितना मंथली इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आपका इनकम 50,000 रुपये है या 60,000 रुपये है, तो निश्चित रूप से आप कितना रकम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं मंथली, और उसमें से कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर 50 से 60,000 रुपये अगर आपकी मंथली इनकम है, तो निश्चित रूप से आप 20 से 30,000 के बीच में इन्वेस्ट करने में आप सक्षम होंगे। देखिए, बिजनेसमैन जो लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन, वो तो या फिर जिनके पास पहले से संपत्ति है, तो वो तो एक बार में लंप सम अमाउंट जमा करा सकते हैं और इसका बेनिफिट वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अक्सर जो कामकाजी लोग हैं, सैलरी बेस्ड लोग हैं, जिनका महीने में तनख्वाह आता है, तो वो तो अपने जो भी इनकम आया उससे कुछ बचा कर वो लोग जमा करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका इनकम 50 से 60,000 है, तो आप यहाँ 20 से 25,000 रुपये या 30,000 रुपये तक करा सकते हैं। तो एक अमाउंट हम लोग ले लेते हैं कि 27,000 आपने मंथली इन्वेस्ट किया, यानी हर महीने 27,000 का एसआईपी किया। ठीक है, कितने का किया? 27,000 रुपये का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देख लेते हैं कितना हम लोगों को मिलता है म्यूचुअल फंड में एवरेज। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग को एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो एवरेज देखा जाए तो 15% मिलता ही है। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे तो कई लोग इससे असहमत भी होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी भी चीज़ की गारंटी देना ये असंभव है। इसलिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, थोड़ा कम भी मिल सकता है, लेकिन अगर बात किया जाए तो 12% से कम तो कभी मिलता ही नहीं है, लेकिन उससे आपको ऊपर ही मिलेगा। मैं यहाँ 15% इसलिए लिया हूँ, क्योंकि होता क्या है, मार्केट से लिंक है, तो कभी आपको 70%, 80% तक भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। कभी आपको माइनस में भी चला जाता है इसका इंटरेस्ट रेट। तो अगर ये लंबे समय में इसीलिए बोला जाता है, ताकि 20 साल का एक एवरेज हम ले लें, तो हमारा मान लीजिए किसी साल 50% रहा, किसी साल 25% रहा, किसी साल 5% ही रहा, किसी साल माइनस में रहा, किसी साल 30% रहा, तो उसका एवरेज आप निकालिएगा तो 15% के आसपास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लमसम मिल जाता है, जो कि एफडी के मुकाबले लगभग यहाँ पर 2 गुना से अधिक है। ठीक है, साथ ही टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो कम से कम यहाँ पे 20 साल का टाइम पीरियड हम लोग लेंगे, 20 ईयर्स। 20 साल हम लोग 27,000 रुपये जमा यहाँ पर करेंगे, और आफ्टर 20 ईयर्स हमारा कितना अमाउंट बनेगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए 20 साल का हम लोग टाइम पीरियड यहाँ पे दोस्तों लेते हैं, क्योंकि लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको कुछ फ़ायदा मिलता है। आइए देखते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपने 27,000 किया, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 20 साल आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है टोटल जो है वो कितना मिलता है उसको देखते हैं। उतना वो आपको मिलेगा, 64,80,000 आपने इन्वेस्ट यहाँ पर कर दिया है, यानी आपने पैसा लगाया है।
रिटर्न कितना मिल रहा है? 3,44,50,784 रुपए। ये आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको मिला है। साथ ही फाइनल वैल्यू यानी मैच्योरिटी वैल्यू टोटल कितना हुआ? 4,09,30,784 रुपए। यानी कि ये आपका टोटल 4 करोड़ से अधिक का फंड यानी 4 करोड़ से अधिक रुपए आपके पास होंगे अगले 20 सालों में। तो इस प्रकार से 27,000 रुपये का SIP करके हम लोग 4 करोड़ से अधिक का फंड 20 सालों में तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा, क्योंकि कई लोग बोलते होंगे या कई लोग बोलेंगे भी कि सर मेरा तो इनकम इतना है नहीं, मैं तो 30,000 ही कमाता हूँ, 40,000 ही कमाता हूँ, तो फिर मेरे लिए क्या उपाय है सर? मैं कैसे कर सकता हूँ इसी टाइम फ्रेम में 20 साल में ही किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो भैया उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं आपको ये दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। दोस्तों ये स्टेप अप, आप जानते होंगे स्टेप अप का मतलब होता है कि वृद्धि हर साल एनुअली आप स्टेप अप करेंगे यानी कुछ वृद्धि करेंगे, तो उसी को स्टेप अप हम लोग बोलते हैं। तो स्टेप अप कैलकुलेटर की मदद से ये जानते हैं, अगर हम 15,000 रुपये हर महीने लगाते हैं, SIP करते हैं, ठीक है, साथ ही हम लोग एनुअल स्टेप अप जो मैंने आपको कहा, एनुअल स्टेप अप 10% का लेंगे, यानी 10% का स्टेप अप यानी हर साल 10% बढ़ा के जमा करेंगे। यानी इस साल हमने 15,000 रुपये डाल रखा यानी हर महीने, तो अगले साल 16,500 जमा करेंगे। 15,000 का 10% तो 1,500 आएगा, और फिर 15,000 में जोड़ दीजिए 16,500 रुपये अगले साल हर महीने हम लोग जमा करेंगे। तो यही हुआ स्टेप अप, यानी हर साल कुछ बढ़ा के जमा करना। तो 10% का फिक्स स्टेप अप हम लोग ले लेते हैं और इतना अमाउंट हम लोग बढ़ा के हर साल जमा करेंगे। चलिए आते हैं अब हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना यहाँ पर, तो उतना ही लेते हैं, 15% का ही लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया, और टाइम पीरियड जो है 20 ईयर से हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्ट कितना हम लोगों ने किया? 1,03,09,500। रिटर्न कितना मिल रहा है? 3,14,44,968 रुपये। और अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाए फाइनल वैल्यू 4,17,54,468 रुपये। तो इस प्रकार से 15,000 रुपये भी आप हर महीने SIP करके विद 10% स्टेप अप, 10% का स्टेप अप करते हुए अगर हम लोग 20 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से 4,17,00,000 रुपये हमारे पास होंगे। यानी 4,17,54,000 का फंड आपके पास होगा अगले 20 वर्षों में। यानी अगर मान लीजिए अभी इन्वेस्ट करते हैं 2025 में, तो निश्चित रूप से 2045 में आपके पास 4,17,54,468 का फंड आपके पास होगा। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। और ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए जिसके मदद से आप इन्वेस्ट करने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।